गुड मॉर्निंग, साइंस स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधकों का संयोजन और उस टॉपिक दूसरा जो है वो क्या है, समानांतर क्रम या पार्श्व क्रम। समानांतर क्रम या पार्श्व क्रम किसको कहते हैं? देखिए यहाँ अगर आप आर लेते हैं, दो या दो से अधिक, R1 R2 R3, तो प्रत्येक आर का पहला सिरा और प्रत्येक आर का दूसरे सिरा को अलग अलग बिंदुओं, एक साथ अलग अलग बिंदुओं पर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तब हम उसको क्या कहते हैं? प्रतिरोधकों का समानांतर क्रम या पार्श्व क्रम। कर इसके लिए दो कंडीशन है, इनमें विद्युत धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध के लिए क्या होता है? अलग अलग होता है। विद्युत धारा का मान अलग अलग होगा, जबकि इन सभी का विभव क्या होगा? समान होगा। ठीक है, हमने लिखा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस क्या I3, V बराबर लिखा V1 बराबर V2 बराबर कितना? V3। ओम के नियम से, किस नियम से? ओम के नियम से V बराबर कितना? IR। तो I बराबर कितना लिख सकते हैं? V बटा R। अब देखिए, अब यहां देखिए, अगर हम लिखते हैं I1 बराबर तो V1 R1 लिख सकते हैं। अगर हम I2 बराबर लिखेंगे तो V2 R2 लिखेंगे। अगर हम I3 लिखेंगे तो V3 कितना लिखेंगे? R3 लिखेंगे ना। चलिए अब यहां लिखिए, टोटल V को जोड़िए। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस क्या V3 है ना। नहीं सॉरी, I को जोड़िए। I बराबर I1 प्लस क्या I2 प्लस क्या I3। I बराबर क्या है? V बटा R। क्या है? V बटा R। यहाँ I1 का मान है V1 बटा R1 प्लस I2 का मान है V2 बटा क्या R2 प्लस V3 का मान कितना है? ये I3 का मान कितना है? V3 बटा R3। ठीक है, जो कंडीशन है कह रहा है कि V1 V2 V3 क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। तो हम यहां से V कॉमन ले सकते हैं और लिख सकते हैं 1 बटा R1 प्लस 1 बटा क्या R2 प्लस 1 बटा क्या R3 लिख सकते हैं। यहां से आपका जो V है क्या है? V, ये और ये क्या होगा? क्रॉस हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 1 बटा R इक्वल टू 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ठीक है, ये हो गया आपका समानांतर क्रम के लिए। किसके लिए? समानांतर प्रतिरोधकों का समानांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए तो R टोटल बराबर लिख सकते हैं 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई क्या R3। ठीक है, क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए ये चलिए समानांतर के लिए, किसके लिए है? समानांतर के लिए। ठीक है, कह रहा कि इसमें और भी कंडीशन कुछ है, जैसे कह रहा कि यहाँ जो R इक्विलिब्रियम है, क्या है? R जो टोटल है, R टोटल कहिए या फिर आप R इक्विलिब्रियम कहिए, ये इससे बड़ा होगा R1। क्या होगा? इससे बड़ा होगा R1, इससे बड़ा होगा R इक्विलिब्रियम से बड़ा होगा R2 और R इक्विलिब्रियम से होगा बड़ा क्या R3। ठीक है, ये सब बड़े होंगे, जबकि यहाँ प्रतिरोध क्या होगा? टोटल प्रतिरोध क्या होगा? छोटा होगा। क्या होगा? छोटा होगा। इसीलिए कोई भी अगर भारी या फिर अधिक विद्युत धारा वाले यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो उस क्रम में कौन सा क्रम को जोड़ा जाता है? समानांतर क्रम या फिर पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, ताकि जो हमारा लोड है, जो हमारा प्रतिरोध है, वो क्या हो सके? कम हो सके। क्या हो सके? कम हो सके। ठीक है, चलिए इतना उतारिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए एग्जाम में यदि R1 R2 R3 दिया रहे, क्या दिया रहे? R1 R2 R3, अर्थात तीन प्रतिरोधकों का संयोजन। क्या संयोजन? वहां पे पूछा जा सकता है एग्जाम में, आपके 2 नंबर में भी आ सकते हैं या फिर 5 नंबर में भी आ सकते हैं, सामान्यतः 2 ही नंबर में आते हैं। जैसे एक हमने यहाँ चित्र बनाया इस तरह का, जो आपको क्या दिख रहा है? आपको ये दिख रहा है कि यहाँ एक जो R है R1 वो किसमें है? श्रेणी क्रम में है, जबकि R2 और R3 किसमें है? समानांतर क्रम में है। ये बिंदु हो गया A और ये बिंदु हो गया आपका B। अगर आपसे कहा जाए बिंदु A से बिंदु B तक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो आप क्या कीजिएगा?
ठीक है, तब का कीजिएगा। देखिए उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप जो समानांतर क्रम में क्या है, समानांतर क्रम में है उसको जोड़ लीजिए। तो समानांतर क्रम में जोड़ने के लिए आर इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या लिखिएगा, सॉरी R1 बटा ना, तो R1 सॉरी R2 प्लस क्या 1 बटा R3, ये लिखिएगा ना। चलिए अब इसको हल कीजिए, हल कीजिएगा तो देखिए क्या आएगा, R2 और R3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इसमें से भाग कीजिएगा तो यहाँ R3 होगा और यहाँ क्या होगा R2 होगा। ठीक, इसको आप इधर भेज दीजिए या फिर हमको लिखना है R इक्विलिब्रियम बराबर कितना होगा, तो देखिए R2 बटा R3 प्लस कितना R2 बराबर क्या R इक्विलिब्रियम या फिर R टोटल। थे इन दोनों का मान आया R2 R3 फिर R3 प्लस R2। अभी भी हमें टोटल जो है R हमें प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि अभी यहाँ R1 क्या है बाकी है, क्या है R1 बाकी है। अब हम जोड़ेंगे R1 क्योंकि R श्रेणी क्रम में, अब यहां से इसको जोड़ दिए तो ये हो जाएगा हमारा R टोटल इक्वल टू R1 प्लस R इक्विलिब्रियम इक्वल टू R1 प्लस R2 R3 बटा क्या R3 R2, है ना। चलिए आगे देखिए, अब इन दोनों को हल करेंगे तो R2 R3 आएगा, इस यहां कुछ नहीं है तो डिवीजन R1 R2 R3 प्लस क्या R2 R3 नहीं ये तो R3 है ना, सॉरी यहां R3 प्लस R2 ही होगा और यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा R1 R3 प्लस कितना R2 प्लस कितना R2 R3, है ना। इसको और थोड़ा सा आगे हल कर लीजिए, R टोटल इक्वल टू लिख लीजिए, इन दोनों में गुना कीजिए R1 R3 प्लस क्या R1 R2 प्लस क्या R2 R3 बटा R3 प्लस कितना R2। आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको श्रेणी क्रम में दिया जाए, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में मान लीजिए दिया जाए तो वो तो बहुत आसान है ना, R1 R2 और R3 को क्या करना है जोड़ देना। लेकिन सामान्यतः आपको एग्जाम में इस तरह के फिगर बनाए रहेंगे और आपको दिए रहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम आपको एक क्वेश्चन दें कि यहाँ पे 5 ओम है, कितना है 5 ओम है, यहाँ कितना है 3 ओम है, ठीक है, और यहाँ आपका मान लीजिए कितना है 6 ओम है। तो इस परिपथ का टोटल प्रतिरोध बताइए, इस परिपथ का टोटल प्रतिरोध क्या कीजिए बताइए। तो क्या करेंगे, हमने कहा कि R1 प्लस, हमारे पास फॉर्मूला है ना R1 प्लस R2 R3 बटा क्या R2 प्लस R3, यही फॉर्मूला है ना हमारा फाइनली, तो जो हल किया बाद में। अब यहाँ R1 का मान 6 है, R2 का मान आपका 5 है, R3 का मान कितना है 3 है, ठीक है, और नीचे 3 और 5 को जोड़ दीजिए कितना आ गया 8। अब इसको हल कर लीजिए, हल कीजिएगा तो नीचे 8 आएगा, 48 प्लस कितना 15, तो फाइनली आपका जो रिजल्ट आया वो आया 13 54, है ना 63 होगा। 8 5 13 में 1 5 और 1 कितना 6, 63 बटा कितना 8 ओम, कितना 8 ओम हो गया। ये आपका क्या आ गया, फाइनली जो प्रतिरोध था वो ज्ञात हो गया। तो सामान्यतः जो एग्जाम में इस तरह का फिगर बनाया रहेगा या फिर इससे ज्यादा भी हो सकता है, यहाँ 3 है ना, इससे ज्यादा भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, लेकिन सामान्यतः 3 या फिर 4 ज्यादा से ज्यादा होगा, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मान लीजिए यदि इस परिपथ में जो अभी हमने बनाया था, ठीक है, फिर से बनाते हैं, इस परिपथ में ये R1 था, ये R2 था और ये क्या था R3। अगर इस परिपथ में A और B के बीच, A और
बी के बीच कोई भी है, क्या है, विभव कोई भी है, ठीक है। यदि R1 R2 और R3 के बीच विभव, क्या, विभव भी है तो अब इसके बीच मान लीजिए कितना है, विभव भी है, तब आपसे I का मान पूछे, किसका मान पूछे, I का मान पूछे, है हो तो I का मान होगा, I का मान होगा। तो I बराबर आप लोग जानते हैं क्या होता है, क्या होता है जी, V बाई आर, है ना, V बाई आर। अगर आपसे इनमें से पूछा जाए कि V का मान कहां क्या होगा तो क्या बताइएगा, देखिए अगर I का मान पूछ रहा है इसका मतलब कि यहां जो विभव का मान है क्या रहेगा, अभी बताया ना समानांतर क्रम में विभव का मान क्या होता है, समान होता है, तो यहाँ विभव ठीक है समान है, यहाँ पे विभव क्या है, डिफरेंट होगा। तो श्रेणी क्रम में एक ही है ना, बाकी ये दोनों किस में है, पार्श्व क्रम में है, तो इसका जो विभव है वो कितना रहेगा, भी ही रहेगा, क्या रहेगा, भी रहेगा, क्या रहेगा, हाँ हाँ, इसका ना इन टोटल का जो भी है यहां से बिंदु ए से बी तक का जो विभव है वो क्या रहेगा, समान रहेगा, क्या रहेगा, समान रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, समान रहेगा। जब समान रहेगा तो इसका आर टोटल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आर टोटल, तो आई बराबर क्या ले सकते हैं, भी बटा आर टोटल कितना आया है, R1 R3 प्लस R1 R2 प्लस R2 R3 बटा R2 प्लस, ठीक है, R3 लिखिए या फिर R2 लिखिए, ठीक है। अब इसको पलटिएगा तो कितना आएगा, ऊपर में चला जाएगा कौन, V बराबर हो, ये सॉरी I बराबर हो जाएगा V इंटू R3 प्लस R2 बटा R1 R3 R1 R2 और R2 R3। ये बातें आपको क्या रखनी होगी, याद रखनी होगी। इतनी बात समझ में आ गई, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यहां लिख दीजिए ओम के नियम से, ओम के नियम से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।